काषायणम को अपराध, मतलब भगवा वस्त्र का क्या दोष। महात्मा गांधी महोदय स्वातंत्र्य आंदोलन प्रारभत। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन की शुरुआत की। अस्य आंदोलनस्य निखिलोऽपि व्यवहारः प्रारम्भेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत्। इस आंदोलन की समग्र व्यवहार, निखिलोपी मतलब सब व्यवहार, प्रारंभेषु दिवसेषु शुरुआत के दिनों में, साबरमती आश्रम में एवं प्राचलत साबरमती आश्रम में ही चला था। एतस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् आगच्छत्। इसी दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए। सः देशस्य स्वतन्त्रतार्थं कार्यरतस्य गान्धिमहोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्। सः मतलब कौन? स्वामी सत्यदेव। देशस्य स्वतंत्रतार्थम, देश के स्वतंत्रता के लिए कार्यरत हुए गांधी महोदय से, गांधी जी के कार्य से अतीव बहुत प्रभावित, खुश, प्रसन्न और खुश थे। च आसीत्। सः गांधी महोदयाय कथयत् अहं भवतः आश्रमे प्रवेशं निवासं च इच्छामि। वह गांधी जी से कहते हैं कि मैं आपके, भवतः मतलब आपके, आश्रमे मतलब आश्रम में, प्रवेशम निवासम च इच्छामि प्रवेश और निवास करना चाहता हूँ। देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते। देश के स्वतंत्रता के कार्य करना मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा है। फर्स्ट पैराग्राफ, गांधी जी महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ कर चुके थे और इस आंदोलन के सब व्यवहार शुरुआत के दिन में कहाँ पे थे? साबरमती आश्रम में चल रहे थे। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आते हैं। वो देश के स्वतंत्रता के कार्य में गांधी जी जो कार्य कर रहे थे वो उससे बहुत ही प्रभावित थे और खुश थे। तो वो गांधी जी से ये कहते हैं कि मैं आपके आश्रम में प्रवेश और निवास करना चाहता हूँ और देश की स्वतंत्रता में मैं कार्य करने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्। सत्यदेव के प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार किया। गांधी महोदयः अकथयत्, गांधी जी ने कहा, साधु, अच्छी बात है, स्वागतम अत्र भवतः, यहाँ पे आपका स्वागत है। आश्रमोऽयं भवत एव, ये आप ही का आश्रम है। किंतु परंतु आश्रम प्रवेशात पूर्वम, आश्रम में प्रवेश करने से पहले, भवता आपको काषाय वस्त्राणाम त्यागः करणीयः, ये जो भगवा वस्त्र है उसका त्याग आपको करना पड़ेगा। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यान्वितः स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत्। गांधी जी के इस आदेश को सुन करके आश्चर्य में स्वामी सत्यदेव मन में क्रोधायमान हुए, मतलब वो गुस्सा हो गए। किंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषम न प्रकटयत्, पर उन्होंने, मतलब किसने? स्वामी सत्यदेव ने गांधी जी के सामने अपना गुस्सा प्रदर्शित नहीं किया। सो कथयत, वो कहते हैं, कथम काषाय वस्त्राणाम त्याग, क्यों भगवे वस्त्र का त्याग? काषाय वस्त्राणाम को अपराध, भगवे वस्त्र का क्या अपराध है? अहम सन्यासी जनः, मैं सन्यासी हूँ। सन्यासिनः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, सन्यासी भगवे वस्त्र को धारण करता है। अहम काषाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्तो भवामि, मैं भगवे वस्त्र का त्याग कैसे कर सकता हूँ? नेक्स्ट पैराग्राफ, स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांतस्वरेण गांधी महोदयः कथयत्। स्वामी सत्यदेव के वचन को सुन करके शांत स्वर से गांधी जी ने कहा, भवता यदुक्तम तत् सत्यमस्ति, आपने जो कहा वो सच है। किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोतु इति न ममाशयः, पर आप संन्यास का त्याग कर दो ये मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है। केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदामि, मैं सिर्फ भगवे वस्त्र का त्याग करने के लिए बोल रहा हूँ। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्यम्
अजानानः सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः मौनं चावलंबितवान्। गांधी जी के कथन के तात्पर्य को न जानते हुए, कथन तात्पर्यम अजानानः, देखो संधि विच्छेद है। कथन तात्पर्यम अजानाना, कथन के मतलब गांधी जी ने जो कहा उसका मीनिंग न समझ के सत्यदेव विचार मुद्रायाम, विचार में स्थित मौनम चावलंबत, स्थिर खड़े हुए और मौन रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। तस्य तादृशीं मनोदशाम् अवगम्य गांधी महोदयः स्वकीयम् आशयं स्पष्टं कर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयत्। इसकी तस्य तादृशी मनोदशा मतलब सत्यदेव की इस प्रकार की मनोदशा को समझ करके गांधी जी ने खुद का आशय स्पष्ट किया और शांत भाव से मृदु भाषा या मीठी वाणी से सत्यदेवाय, सत्यदेव को अकथयत, कहा। शृणोतु भवान सावधानेन मनसा, आप सावधान मन से, शांत मन से सुनो। वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः, हम दूसरों की सेवा करने के लिए प्रवृत्त है। एतादेव अस्माकं ध्येयम् अस्ति, यही हमारा ध्येय है। भवान जानात्येव, आप जानते ही हो। यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में जनाः लोग काषाय वस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुकाः भवन्ति। लोग भगवे वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी की सेवा करने में हमेशा उत्सुक रहते हैं। कि आप जानते ही हो हमारे देश के अंदर लोग सेवा करने के लिए और खास करके सन्यासी जो भगवे वस्त्र धारण किए हुए उनकी सेवा करने के लिए उत्सुक ही रहते हैं। यदा भवान सेवा कार्य या प्रवृत्त भविष्यति, यदि आप सेवा कार्य में प्रवृत्त होगे, तदा काषाय वस्त्र धारिणम भवंतम दृष्टवा, तब भगवे वस्त्र धारण किए हुए आपको देख करके एकतः ते भवतः सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति, एक तरफ वो आपके सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। अपरतः ते भवतः सेवां कर्तुं प्रवृत्ता भविष्यन्ति, और उल्टा वो आपकी सेवा करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। अनेन किम अस्माकं ध्येयस्य हानि न भविष्यति, इस प्रकार क्या हमारे जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, क्या लोगों की सेवा करना, तो उस उद्देश्य में हानि नहीं भविष्यति, मतलब उसमें हानि नहीं होगी। संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प एव, संन्यास तो मन से लिया गया संकल्प है। तस्य परिधानेन सह संबंध कयापि दृष्टया न योग्य, उसका अपने वस्त्र से, परिधानेन मतलब वस्त्र से, सह संबंध वस्त्र के साथ उसका कोई किसी भी दृष्टि से संबंध नहीं है। अहम निश्चितं मन्ये यद काषाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्यागनेव भविष्यति, मैं निश्चित तौर से ये जानता हूँ कि संन्यास काषाय वस्त्राणाम मतलब भगवे वस्त्र को धारण त्याग करने से संन्यास का त्याग नहीं होता है। अतः विचारयतु भवान तदनंतरम यद योग्यम तत्करोतु, इसलिए आप इस बात को सोचो और उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो करो, आपको जो योग्य लगे वो करना। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन्नेव क्षणे व्यपगतः। गांधी जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर के स्वामी सत्यदेव का संशय मतलब उसके मन में जो शंका थी वो उसी क्षण नष्ट हो गई। सह काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवा कार्य आत्मानं योजयितुं सन्नद्धो अभवत्। वह भगवे वस्त्र का त्याग करके सेवा कार्य में अपने आप को जोड़ देते हैं और तैयार हो जाते हैं। क्लियर बेटा?